जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। बांग्लादेश में एक के बाद दूसरे कांड हो रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट में खासतौर से वहां पर बीपीएल चल रहा है, आईपीएल के तर्ज पर नकल का माहिर बांग्लादेश। और देखिए उसमें ऐसे एक से एक शर्मनाक कांड हो रहे हैं कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। पहले तो खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए गए, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनके क्रिकेट किट तक को जब्त कर लिया था बस वालों ने, क्योंकि बस वालों को पैसे नहीं मिले थे, खिलाड़ियों को सैलरी नहीं। और अब जो बड़ी खबर है वहां से बांग्लादेश से कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक टीम के साथ जुड़ी एक एंकर जो भारतीय मूल की कैनेडियन युवती है और मॉडल है और एंकरिंग भी करती हैं, वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो यहाँ पर एक टीम के साथ जुड़ी थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और बीच में ही छोड़कर वो वापस कनाडा चली गई, क्योंकि उनको भी पैसे उनके भी मारने की कोशिश हुई और पैसे नहीं दे पा रहे थे तो अनाप शनाप आरोप लगाने शुरू कर दिए, अनाप शनाप काम कराने को कहा गया। और इस सबके बीच में सीधे छोड़कर ये एंकर अपने देश वापस चली गई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कौन एंकर है, क्या हुआ है, ये पूरा मामला गौर से समझिएगा। मॉडल और कमेंटेटर एंकर येशा सागर इनका नाम है। येशा सागर कैनेडियन भारतीय मूल की है लेकिन कनाडा की रहने वाली है, कनाडा की नागरिक है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये जुड़ी हुई थी यहाँ पर चटगांव किंग्स टीम के साथ में। और न्यूज़ पोर्टल के जो खबरें निकल करके आ रही हैं कि फ्रेंचाइजी मालिक जो हैं सबीर कादर चौधरी, वो इनसे वो काम करने को कह रही थी जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था और इस वजह से, और उनके पैसे नहीं दे रही थी, इनका वीज़ा नहीं एक्सटेंड किया जा रहा था और पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। सुनिए, सोचिए क्या क्या हो रहा है, कैसी फजीहत अपनी करवा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट पूरी दुनिया में। कौन आना चाहेगा बांग्लादेश में यहाँ पर आकर के। एक तो वहाँ पर जो कांड कर रहा है पॉलिटिकली, वो देख ही रहे हैं आप, झूठ मूठ का छात्रों के आंदोलन का नाम दिया, पता चला कि वो तो सारे फसादी, आतंकी, कट्टरपंथी, डीप स्टेट वाले उसके पीछे थे। और जो वहाँ का हाल बना हुआ है, बांग्लादेश तबाह होने की कगार पर जा चुका है। अब भारत से वो गुहार लगा रहे कि संबंध सुधार लो, हमारी इकॉनमी डूब रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, महंगाई। तो ये तो एक तरफ चल ही रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट में जो एक के बाद दूसरे कांड हो रहे हैं वो रही सही कसर भी पूरी कर रहा है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो दुनिया में अगर आप अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं तो दुनिया में नाम होता है, जैसा भारत का होता है। लेकिन जो कांड बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपनी और जो पहले से सियासी तौर पर बदनामी हो रही थी उस पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रहे हैं, लास्ट नेल इन द कॉफिन जो कहते हैं। अब जरा समझिए कि ये भारतीय मूल की कैनेडियन येशा सागर जो कि मशहूर हैं, हस्ती हैं, इनके लाखों फैन फॉलोइंग्स हैं, ये क्रिकेट एंकर हैं, मॉडल हैं, ये यहाँ एक टीम के साथ जुड़ी, चटगांव किंग्स टीम के साथ में इस दौरान। और इनका काम था एंकरिंग करना, सवाल जवाब करना क्रिकेटर्स से। लेकिन इनको क्या क्या काम कहा गया और क्यों ये बीच में छोड़कर चली गई, खुद येशा ने जो एक पोस्ट डाला है उससे आप समझ जाएंगे। मैं आपको वो पोस्ट पढ़ करके बताता हूं, अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी में तर्जुमा आपको बताऊंगा। टू ऑल द अमेजिंग फैंस ऑफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बांग्लादेश में जो क्रिकेट प्रेमी है, बांग्लादेश के जो आवाम हैं जो दो तरफा मार झेल रहे हैं, एक तरफ जो वहाँ पर कांड कर हो रहा है पॉलिटिकली, उससे महंगाई बढ़ रही है, नौकरियाँ जा रही हैं, इकॉनमी डूब रही है, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो रही है, तो उससे मारे जा रहे हैं। और इधर क्रिकेट में जो हो रहा है, क्रिकेट प्रेमी भी हुए हैं, तो उन्हीं को संबोधित करते हुए येशा लिखती हैं कि आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन लेटली एंड आई वांट टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स। कह रही हैं कि काफ़ी बातें हो रही हैं, ये कल का पोस्ट है उनका, छोड़ने के बाद बांग्लादेश तो बहुत सारी बातें हो रही है, तो मैं कुछ चीज़ें साफ कर देना चाहती हूँ। क्या वो लिखती हैं कि मैं बीपीएल में थी, मेरा पेमेंट चटगांव किंग वाले कर नहीं रहे थे, डिले था और कुछ तो दिया ही नहीं, पार्शली रिमेन अनपेड। आई वॉज आस्क्ड टू पार्टी, मुझसे कहा गया कि मैं एडवर्टीजमेंट भी करूं उनके लिए, उसमें हिस्सा करूं, अपने पार्टनर्स, उनके जो टीम के पार्टनर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, उनके लिए एडवर्टीजमेंट करूं, जो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था, वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट। इतना ही नहीं, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था 19 जनवरी को, बार बार मैं उनसे कह रही थी कि वीज़ा एक्सटेंड करवाइए, नहीं कर रहे थे, हर बार अलग अलग जवाब दे रहे थे। ये पूरी जो पोस्ट किया है फेसबुक पर येशा ने, वो बता रहा हूँ मैं, अलग अलग आंसर दे रहे थे, कन्फ्लिक्टिंग आंसर्स दे रहे थे वो।
कई बार मैंने फॉलो अप किया, लेकिन मुझे न पैसे मिल रहे थे न वीज़ा मिला। फाइनली जब आखिर में आकर के आई फाइनली रिसीव्ड अ बैंक, मेरा वीज़ा जब वापस आया है, पैसे तो पूरे नहीं ही मिले। द वेरी सेम नाइट गॉट माई पासपोर्ट, उसी रात मुझे पासपोर्ट भी मिला। जस्ट कुछ ही घंटों में आई रिसीव्ड ए लीगल नोटिस, मुझे तुरंत एक लीगल नोटिस आ गया टीम की तरफ से। अब देखिए, परेशान पहले से किया जा रहा था, जो काम कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था वो भी करवाया जा रहा था, और उसके बाद लीगल नोटिस दे दिया गया। इस लीगल नोटिस में क्या था, कहा गया कि ये जो कि बिल्कुल ये लिखती हैं कि आई रिसीव्ड अ लीगल नोटिस दैट वाज हाईली इनअप्रोप्रिएट एंड कंटेन्ड कॉन्ट्रडिक्शंस टू माय ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें थी उसके कॉन्ट्रडिक्शन में था, उससे अलग बातें थी इसमें, और ये सब कुछ जो चल रहा था। फिर मैंने कुछ वहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फ्रेंचाइजी की मुझे रखने की, मुझे पैसे पे करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से मैं काम कर रही थी वो करवाने की। आप कई सारे इनके अकाउंट पर वीडियो देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में भी कि वो लगातार अपना काम कर रही थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद लिखती हैं येशा कि मैं अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रही थी, मैं असुरक्षित महसूस करने लगी, और आखिरकार मैंने वहीं के लोकल जो वेल विशर्स थे मेरे, उनसे बातचीत की, और आखिरी लम्हे में हमने फैसला किया मैंने कि मुझे यहाँ से तुरंत बांग्लादेश से निकल जाना चाहिए, नहीं तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं अनसेफ फील कर रही थी। सोचिए कितना गिरा हुआ काम ये बांग्लादेश क्रिकेट कर रहा है, वहाँ की जो क्रिकेट बॉडी है वो कर रही है, कैसे कैसे काम कर रही है। खिलाड़ियों को पैसे नहीं दे रही है, खिलाड़ियों के किट लूट जा रहे हैं क्योंकि बस वालों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, बस वाले खिलाड़ियों के किट लूट ले रहे हैं, ये भी हमने आपको बताया था। और अब एक एंकर को पैसे नहीं मिल रहे, वो बांग्लादेश छोड़ने पर बीच में ही मजबूर हो गए, उसको नोटिस भेजा जा रहा है उल्टा। डिनर पे बुलाया गया था साहब, अब समझिए, डिनर पे बुलाया गया था जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कतई हिस्सा नहीं था। डिनर पे क्यों बुलाएंगे आप महिला को आधी रात के वक्त में, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना है और इसकी वजह से वो छोड़ी है। ये भी कहा गया कि आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किए जाने के बावजूद डिनर में शामिल नहीं हुई, ये एक बताया गया है। तो ये इन तमाम चीज़ों को देखते हुए येशा ने छोड़ दिया बांग्लादेश, चली गई अपने देश। लेकिन बांग्लादेश की फजीहत इसमें किस तरह से हो रही है ये समझिए आप। आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।